बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 8 का। इसका कंप्लीट एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसी वीडियो में करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये क्या मांग रहे हैं हमसे? हमसे एक क्यूब मांग रहे हैं। देखिए सवाल में आप लोगों ने ये नोट करना है कि क्या मांग रहे हैं। ये पूरा सवाल है, सवाल में एक लफ्ज वो हमेशा अहम होता है, उसको आपने उस पर फोकस करना है कि क्या मांग रहा है। यानी क्यूब मांग रहा है। इस सवाल में से हर एक का यानी इसके ये जुज है, पहला जुज है, दूसरा जुज है, तीसरा जुज है, चौथा पांचवा, 5 जुज है। 5 के 5 जुजों के ऊपर हमने जो काम करना है वो इसका क्यूब मालूम करना है। ये क्यूब हमें ऑर्डर मिला है कि इसका क्यूब ही मालूम करना है। तो इसका क्यूब मालूम करते हैं। इसका तरीका ये है, क्यूब का मतलब है 13 की ताकत 3। यानी इसको 3 दफा ज़रब देना है हमने। इसको देखते हैं, इस तरह देखिए, मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इसको समझने में। 13 ज़रबे 13 ज़रबे 13। स्टूडेंट्स अगर अक्सर इस चीज़ में गलती करते हैं कि पावर को इस तरह करते हैं कि 13 को डायरेक्ट 3 के साथ ज़रब दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 13 के ऊपर जो पावर 3 है, इसका मतलब है 13 ज़रबे 13 ज़रबे 13। इस चीज़ को याद रखना है। यानी 13 को 3 दफ़ा ज़रब देना है। अब इसको ज़रब देते हैं, 13 को ज़रब देते हैं 13 के साथ, 13 ज़रबे 13। इसको चलो ये मैं रफ अमल में यहाँ पे करता हूँ। 13 ज़रबे 3 ये 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। और ये इस तरह, इसका आप एक 3 एकम 3 एक इस तरह, यानी इधर 9 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। 2 दफ़ा हमने 13 को ज़रब दिया। अब इस जवाब को वापस 13 के साथ ज़रब देंगे, यानी 13 को 3 दफ़ा फिर हमारा ज़रब हो जाएगा। 9 दिया 27 का 2 8 6 18 18 और 2 ये हो गया 20। 3 एकम 3 3 और 5 ये हो जाएगा 5। 9 एकम 9 6 एकम 6 1 एकम 1 ये जाएगा 7 9 11 2 15 से 15। अभी देखिए 13 को 13 ज़रबे 13 ज़रबे 13 13 को हमने 3 दफ़ा ज़रब दिया। एक दफ़ा, ये एक दफ़ा 2, यानी 2 दफ़ा 13 में ज़रब का आया। अब ये इसका जवाब आया और हमने तीसरी दफ़ा इसको इसके साथ ज़रब दिया, इसके जवाब के साथ, यानी 13 ने 3 दफ़ा ज़रब का आया है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सारा, आप इसको कैलकुलेट सादा कैलकुलेटर जो है वो एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, उसकी मदद से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी इसका जवाब आया है वो है 2197। इसका आंसर आ गया 2197 ये आंसर। अब दूसरा कहते हैं 17 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे। 17 का क्यूब मालूम करेंगे। क्यूब का मतलब है 3 दफ़ा ज़रब देना 17 की ताकत, इसको कहते हैं क्यूब। 17 का क्यूब बराबर है 17 ज़रबे 17 ज़रबे 17 बराबर है। इसको जब 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो मैं इसको वो अमल मैंने सिखाया उसी तरीके से ज़रब देना है, इसको मैं डायरेक्ट ज़रब देता कैलकुलेटर की मदद से। इसका जवाब आया है 4913। ये देखिए दूसरे का जवाब। हाँ, अभी 36 का क्यूब 36 का क्यूब बराबर है 36 ज़रबे 36 ज़रबे 36 बराबर है। इसको जब 36 को जब 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो 46,656 इसका जवाब आएगा। इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 46,656 46,656। हाँ 656 यानी 656 इस तरह 46,656 इसका आंसर है। हाँ अभी 47 का क्यूब निकालते हैं। 47 का क्यूब बराबर है 47 ज़रबे 47 बराबर है इसको जब ज़रब देंगे इसी तरीके से जब ज़रब देंगे तो इसका आएगा 1,38,023 जवाब आएगा इसका। हाँ, इसका जवाब आएगा 1,38,023। हाँ यानी इसका जवाब 47 ज़रबे 47 ज़रबे 47 1,03,823 इसका जवाब आया। हाँ 65 का क्यूब, तो इसका क्यूब लेते हैं बराबर है 65 ज़रबे 65 ज़रबे 65 बराबर है। इसको जब 3 दफ़ा ज़रब देंगे 65 को तो ये आएगा 2,74,625 इसका आंसर आएगा 2,74,625 2,74,625
625, 2,74,625 इसका आंसर। दूसरा सवाल है इवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें भी जो दिए हुए हैं, इसमें टोटल जो है वो है 5 जो इसमें भी दिए हुए। तो पहला जो है 343 क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, उसमें 343 दिया हुआ है, तो ये मालूम करना है, यानी इसका क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट का तरीका ये है, मैं आपको तरीका यहाँ पे समझाता हूँ तजी के तरीके से। इसी तरह 343 इस पे जो पढ़ा जाएगा वो 7 का पढ़ा जाएगा, 49 आएगा, और इधर 7 का पढ़ा जाएगा, 7 आएगा, यानी 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। तो अब हम इसको जो हल करेंगे वो इस तरीके से ये हल होगा। इसके इंडेक्स में 3 है और ये है रेडिकेंड जो है वो है 343 को इस तरह हमने इसकी तजदीद की 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। अभी देखें क्यूब बन गया, 7 का क्यूब बन गया। अब 7 को हम तब्दील करेंगे, यानी 343 को हम तब्दील करेंगे क्यूब में। 7 की ताकत 3, यहाँ पे इंडेक्स में जो है वो 3 है। अब इसको इंडेक्स से 3 को जब हम निकालेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। ये इसका जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये 1/, यहाँ पे इंडेक्स में जो भी हो, मतलब अगर यहाँ पे 4 हो, फर्स्ट की किसी जगह पे दिया हो, तो ये जब रूट खत्म करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो इसको अब यहाँ पे रूट खत्म होगा, देखिए ये पावर में तब्दील हो गया 1/3, ये 3 के साथ कट जाएगा, हमारा जो आंसर आया है वो है 7। अभी देखिए 729 है, हम इसका 729 का हम इसका क्यूब मालूम करेंगे, क्यूब रूट इसका मालूम करेंगे, यानी इसका क्यूब रूट मालूम करना है। हमें मालूम करना है कि किस चीज़ का क्यूब जो है वो 729 बनता है। उसके लिए हम 729 की तजदीद करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि किस चीज़ के क्यूब से किस चीज़ के क्यूब का जवाब जो है वो 729 आएगा, सिंपल वर्ड्स में। तो इस तरह इसकी तजदीद करते हैं। 729 इसका देखिए किस चीज़ पे जाता है, 9 और ये हो गए, ये 3 का पढ़ा जाता है, 3 2 6 4 और 3, ये अभी इस पे जाएगा उधर। अब 3 का पढ़ा फिर जाएगा, 8 3 24, इधर 8 आ जाएगा, 8 3 24 और 3 एकम 3, 3 का पढ़ा फिर जाएगा, इसके ऊपर 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 7 या 21, देखिए फिर 3 का पढ़ा जा रहा है, 9 तिया 27, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, इसी तरह ये। अब देखिए ये इस तरह, इसके 3 जोड़े 3 3 9, इसको इस तरह करते हैं क्योंकि हमें क्यूब बनाना है इसका। 3 3 9 हो जाएगा, ज़रबे 3 तिया 9 हो जाएगा, इसी तरह ज़रबे 3 तिया 9। तो यानी हमारे पास 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9, 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9, इसकी 9 का यानी 9 का क्यूब 729 बराबर है 9 का क्यूब और क्यूब रूट। अब देखिए इसका ये क्यूब रूट जब रूट खत्म करेंगे तो ये 3 जो है वो पावर बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। 9 की ताकत 3 ज़रबे 1/3, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये 1/3 इधर आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 9। हाँ देखिए ये आ क्या, यानी ये अब खत्म करेंगे हम, इसका क्यूब रूट जो है वो रूट खत्म हो जाएगा, इसके जो इंडेक्स में जो है वो एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। इस तरह देखिए ये 3 के साथ 3 जो है 1/3 के साथ कट किया, तो फाइनल हमारे पास जो जवाब आया वो आ गया 9। 729 इसकी तजदीद करते हैं, तो देखें 729 ये 3 के पारे पे जाएगा, 3 2 6 और 6 12 तक पढ़ते हैं 4 और ये 3, ये इनका पारा पढ़ते हैं 8 3 24 और 3 एकम 3, इसी तरह 3 का पारा पढ़ते हैं 3 2 6 7 3 21, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम
तीन। अब देखें, 1 2 3 4 5 6, 3 ज़रबे बराबर है, यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिखते हैं, क्यों प्रूफ मालूम करना है। 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 देखें, इसको बिल्कुल देखें, ये क्यों प्रूफ। अब देखिए इसके जोड़े, हाँ, अभी पिछले पिछले मसले में मैंने समझाया था कि स्क्वायर रूट में जो है वो 2 जोड़े बनाए जाते हैं, इसमें 3 को मिलाना है। 3 ज़रबे 3 क्योंकि क्यूब रूट हम मालूम कर रहे हैं। तो ये देखिए, 3 ज़रबे यानी 3 की ताकत 3, ये हो जाएगा। अभी देखिए, आप देख लीजिए इस तरह। देखिए हम क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं, इसलिए 3 का जोड़ा बनाया इस तरह, 3 को मिलाया हुआ है। 3 की ताकत 3, ये 3 की ताकत 3 हो गया, और ये हो गया, ये भी 3 की ताकत 3। अब इस तरह करते हैं। अब इसके, हाँ, अब इसको खुदनुमाई शक्ल में जब ले जाएंगे तो ये इस तरह होगा कि 3 ज़रबे 1/3। ये 3 जो है जब हम इसको खत्म करेंगे, ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी 3 ज़रबे 1/3। ये देखिए, ये 3 दोनों के ऊपर ये आ जाएगा। जब हम इसको खुदनुमाई शक्ल में ले जाएंगे तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, देखिए सब दोनों के खत्म हो गए। अब 3 ज़रबे 3, ये हो जाएगा 9, फाइनल आंसर। 1728। अब इसकी तजदीद करते हैं। 1728, 8 9 10 18, यानी ये 3 पे जाएगा, 2 पे भी जा रहा है, 2 पे जाएगा, 2 पे 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 4 दूनी, ये हो जाएगा, ये 4, ये 3, 2, 2 का पारा जाएगा 2, और ये 1, ये हो जाएगा 4, 2, 2 का पारा जाएगा 2, और ये हो जाएगा स्टॉप स्टॉप, 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 हासिल आ जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, अभी 2 2 एकम 2, अब यहाँ पे सिफर आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, देखो एक जो है 2 का, एक छोटा है 2 बड़ा है, तो जब हम पारा पढ़ते हैं तो 16 पे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दरमियान में सिफर लगाना जरूरी है। ये आ गया। अब 2 का पारा पढ़ते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 का पारा पढ़ते हैं 2 दूनी 4, और 1 इधर आ जाएगा। अब 2 का पारा नहीं जाएगा, 3 का पारा जाएगा, 9 27, 3 तिया 9, इसी तरह। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे लगाकर इस तरह लिखते हैं, ये देखिए सर, 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3। अब देखो इसी तरह जैसे पहले मैंने समझाया था कि 3 को मिलाते हैं यानी क्यूब बनाना है, इसको क्यूब मकब बनाना है, इसको मकब कहते हैं या क्यूब इंग्लिश में कहते हैं, इसको मकब बनाना है। तो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, ये हो जाएगा 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 3 ज़रबे, ये 2 की ताकत 3 ज़रबे 3 की ताकत 3। तो अब इंडेक्स में 3 है, इसको जब हम खुदनुमाई शक्ल में ले जाएंगे तो इसके साथ ज़रब का आएगा 1/3, 1/3 इसके साथ ज़रब 1/3 पावर बन जाएगा। यानी असल में अभी देखो मैं इस सवाल को उसी तरह थोड़ा सा तफसील से करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वो भी 2 की ताकत ये वाला 3, और इसका जो इंडेक्स में जो 3 जब चला जाएगा तो इस तरह, इंडेक्स में जो 3 चला जाएगा वो इस तरह 1/3 इसके साथ इसका पावर बन जाएगा। खुदनुमाई शक्ल में क्योंकि ले जा रहा है, ये 3 इसका है, और ये इंडेक्स वाला 3 जो है वो 1/3 इस तरह बन जाएगा। ये 3 3 ये 3 की ताकत 3 इसका अपना पावर है, और ये इंडेक्स वाला 1/3 इधर चला जाएगा। अब देखो जब ब्रैकेट खत्म करते हैं तो ये इसके साथ डायरेक्ट ज़रब का आएगा, यानी हम इसको इसके साथ इस तरह काट सकते हैं, इसको इसके साथ। देखिए अब देखो 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, इसको डायरेक्ट इस तरह ज़रब देते हैं तो हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको जब ज़रब देंगे 4 2 2 4 4 तिया 12, हमारा आंसर। हाँ, अब इसकी तजदीद करते हैं। 9261 जो है 9261, 9261
अभी देखो 3 का पारा जाता है। ये तो पहले आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, या ये भी अगर आप लोगों को मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो 3 पे तकसीम हो सकता है, क्या चीज़ देखनी है। यानी 3 पहले मैं सादा भी बता देता हूँ, इसका देखते हैं हम। ये देखो इकाई का हिस्सा जो है वो 1 है, ये इकाई का हिस्सा जो है जुक्त होना चाहिए 2 पे जाने के लिए। ये 2 पे तकसीम हो, ये 2 पे तकसीम नहीं हो सकता है। 3 पे तकसीम होने के लिए इसका मजमूआ देखते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, यानी 18 3 पे तकसीम हो सकता है। तो ये सारा रकम जो है, सारा नंबर जो है वो 3 पे तकसीम हो सकता है। 3 का पारा पढ़ते हैं, 3 3 9, और ये 2 छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पे सिफर लगाते हैं, 2 छोटा है 3 से। तो अब पारा पढ़ते हैं 26 पे, 7 21 8 तिया 8 24, 8 24 हो जाएगा। फिर एक हासिल इधर चला जाएगा, 7 तिया 21, ये चीज़ बन जाएगी। अब सही होता है। हाँ, अब 3 पे जाएगा इसका। देखिए 3 एकम 3 एक सिफर, 3 2 6, 9 तिया 27। हाँ, अब देखिए 9 10, 9 10 11 12, फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, एक चला जाएगा उधर, 4 तिया 12, और 3 तिया 9। अब देखिए 3 3 और 3 6 ये 10। अब ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे 6 पे, और अब ये 7 पे जा रहा है। 7 का पारा पढ़ेंगे तो 4, उसके बाद 9 यानी 49 आ जाएगा। तो उसके बाद 7 7 7 49, इस तरह। अभी देखिए, अब इसको इस तरह लिखते हैं, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। अब इसी तरह मकम बनाना है, यानी 3 3 को मिलाना है, पावर 3 बनाना है। देखिए इंडेक्स में हमारे पास 3 है, 3 की ताकत 3 ज़रबे 7 की ताकत 3, यानी 7 भी 3 दफ़ा ज़रब का है और 3 भी 3 दफ़ा ज़रब का है। ये 3 जाएगा जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, यानी हम इसको कुतनुमाई शक्ल में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब जब देखिए हम जज़र को ख़त्म कर रहे हैं, इसको कुतनुमाई शक्ल में ले जाएंगे। 3 की ताकत, अभी देखिए ये 1 बटा, ये जो है इंडेक्स में जो 3 है वो इधर 1 बटा 3 बन जाएगा, और इसी तरह 7 7 की पावर ये वाला 3, और ये इंडेक्स में जो 3 है वो इधर 1 बटा 3 बन जाएगा। ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ, यानी इधर 7 बच गया, इधर 3 बच गया, 7 या 21 हमारे पास। हाँ, ये है 35,937। इसका क्यूब रूट मालूम करते हैं, इसकी सबसे पहले तजदीद करते हैं, 35,937। अभी देखिए ये 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे जाएगा, क्योंकि इसका मजमा जो है वो 27 से 29 27, तो ये सारा जो है सारा नंबर 3 पे तकसीम हो सकता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बजे 9 तिया 9 ती 27, फिर 2 7 तिया 21, 9 तिया 27। फिर इसका मुझे 27 आ रहा है, तो 3 पे जा रहा है, 3 तिया 9, 2 इसमें से बच जाएगा, 9 तिया 27 में से फिर ये 2 इधर जाएगा, 9 ती 27, 3 तिया 9। अब 3 का पारा फिर पढ़ते हैं, 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखते हैं किस पारे पे जाता है। ये 3 पे अभी नहीं जा रहा है, अभी देखते हैं। अभी देखिए ये किस 11 के पारे पे जा रहा है सिर्फ। अभी देखिए 11 के 11 11 कम 11, ये उधर 10 से चला जाएगा, 11 दूनी 22, और इधर 11 कम 11। अभी देखिए 11 का पारा पढ़ते हैं, 11 11 11 121, 11 11 11 3 और 3। अब इसको इस तरह यहाँ पे लिखते हैं, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 11 ज़रबे 11 ज़रबे 11। अब इसको ये हो जाएगा 3 की पावर 3। ये देखिए हम इसका मकब बनाएंगे, तो ये देखिए 3 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 11 ज़रबे 11 ज़रबे 11, 11 का मकब 3 का मकब 3, 3 क्यूब एंड 11 क्यूब, और ये 11 का क्यूब। इसी तरह इंडेक्स में हमारे पास 3 है, क्योंकि हमें क्यूब रूट मालूम करना है। तो अब जब हम इसको कुतनुमाई शक्ल में ले जाएंगे, मैंने पहले भी बता चुका कि ये 1 बटा 3 इसके साथ बन जाएगा। इस तरह 3 की पावर 3, और ये 1 बटा 3 इधर आ जाएगा, 11 की ताकत 3, और 1 बटा 3। ये 3 3 के साथ, ये 3 3 के साथ कट जाएगा, 3 ज़रबे 11 11 तिया 33, ये आंसर यहाँ पे बराबर के निशान।
सवाल नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब रूम whose one side length is 2.7 मीटर। यानी एक इस तरह का कमरा है जिसका एक साइड जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। इस तरह का कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसका एक साइड यानी कोई लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई जो है वो 2.7 मीटर है तो तीनों बराबर है। तो इसका वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का मतलब है कि इसको हम तीनों को ज़रब देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सवाल का सोल्यूशन। वन साइड वन साइड वन साइड लेंथ ऑफ इज इक्वल टू 2.7 मीटर। तो जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूम रूम की बात हो रही है तो हम रूम इसके साथ लिखते हैं। तो इसकी लेंथ लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों बराबर है। हम तीनों को ज़रब देंगे इस तरह 2.7 मीटर ज़रबे 2.7 मीटर ज़रबे 2.7 मीटर। ये पहले सवाल में मैं समझा चुका हूँ कि 3 दफ़ा ज़रब देना है। यहाँ पे रफ अमल में मैं साइड पे इसको ज़रब देता हूँ 2.7 ज़रबे 2.7। अभी देखो इशारे में यहाँ पे इशारे में मिटाता हूँ क्योंकि 2 हिस्सों के बाद फिर इशारे लगाना है। 749 का 4 से 7 दूनी 14 14 14 और 4 ये हो गया 18 और ये इसी तरह 7 दूनी 14 14 का 1 हासिल तो 2 4 4 और 1 ये हो जाएगा 5 ये 9 ये 12 का 1 हासिल ये हो गया 7। अब कितने हिस्सों के बाद इशारे लगाना है 2 हिस्सों के बाद ये हो गया 7 दो दफ़ा ज़रब देने से 7.2 9 आ गया। अब 7.2 को फिर 27 से ज़रब देंगे 2.7 से ज़रब देंगे 7.2 9 को फिर 2.7 से ज़रब देंगे। देखिए इशारा कितने हिस्सों के बाद है 1 2 3 3 हिस्सों के बाद है फिर हम इशारे बाद भी लगाएंगे 3 हिस्सों के बाद ज़रब देंगे 9 तिया 27 का 2 हासिल और 7 दूनी 14 14 का 14 और 2 ये हो गया 16 16 का 1 हासिल 749 और 1 ये हो जाएगा 50 और इस तरह ये हो जाए 9 दूनी 18 18 का 1 हासिल 2 2 4 और 1 5 7 दूनी 14। अब देखें 7 ये हो जाएगा 14 का 1 हासिल ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। 3 हिस्सों के बाद 1 2 3 3 हिस्सों के बाद इशारे इधर लगाएंगे यानी हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आ गया वो है 19.647 क्यूबिक मीटर। ये देखें मीटर ज़रबे मीटर तो क्यूबिक मीटर बन जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती इसमें इस ज़रब में यहाँ पे कुछ गलती हुई है। देखिए 7 आता है 63 का 3 6 हासिल हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 6 ये हो जाएगा 14 और 6 हो जाएगा 20 20 का 2 हासिल 20 का 2 हासिल 749 और हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखो अगर इसको जमा करें तो ये हमारे पास इधर 3 आ जाएगा ये 8 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। सही बाकी सही है 6 8 3 6 8। सवाल नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 676 मीटर स्क्वायर। यानी इस तरह का कोई इस तरह का कोई क्यूब है उसका हमने वॉल्यूम मालूम करना है जिसका सर है तो क्यूबिक शक्ल में यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो क्यूबिक शक्ल में है। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह का हो इस क्यूब यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी इस तरह इतनी ही गहराई भी अगर हो तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई यानी सरफेस एरिया इसका ये एरिया मालूम किया हुआ है 676 आ रहा है। अब इसका टोटल वॉल्यूम जो मालूम करना है तो तीसरे डायरेक्शन से भी इसके डायमेंशन से भी इसको ज़रब देना है। ये 2 डायमेंशन ज़रब है यानी लंबाई और चौड़ाई का ज़रब है जो हाइट का या डिप्थ का जो ज़रब है उसके साथ अगर हम ज़रब देंगे तो इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। यानी थर्ड डायमेंशन का जो ज़रब है वो अभी बाकी है वो करना है। हाँ। यानी देखिए मैं इधर मिसाल के तौर पर एक शक्ल बनाता है इस तरह कोई मुकम्मल क्यूब की शक्ल में अगर हो इस तरह यानी इसकी
इस तरफ इस तरफ इस तरफ चारों तरफ से अगर बराबर हो तो इसका जो एरिया बताया गया है वो है 674 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया बताया हुआ है इस तरह सारा एरिया कवर्ड एरिया। तो इसके हमने एक साइड अभी मालूम करना है। एक साइड मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद उसको फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। यानी सबसे पहले हम एक मालूम करेंगे वन साइड आपका वन साइड लेंथ लेंथ ऑफ क्यूब। उस क्यूब का एक साइड का लेंथ। अब तो क्यूब मालूम नहीं है, फिलहाल हम इसको फिलहाल स्क्वायर का नाम देते हैं क्योंकि स्क्वायर शेप में है। फिलहाल स्क्वायर का एरिया मालूम है तो हम इसको स्क्वायर का नाम देते हैं। स्क्वायर बराबर है 676। तो इसका लेते हैं हम जजर। जजर का सिंपल तरीका है, अभी देखें इसके जोड़े बनाते हैं किसी भी तकसीम के तरीके से। तो 2 का पारा पड़ते हैं, 2 2 4, ये 2 बच जाएगा। इसको 76 उतारते हैं, ये 2 डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अब इसको किस चीज़ से ज़रा 45 से देंगे तो नहीं होगा, 43 44 46 से देखते हैं। अभी देखिए 6 को हम यहाँ पे भी 46 ज़र में ये 276 पूरा पूरा हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास यानी एक साइड जो है जो आया है वो है 26, यानी ये हर तरफ से 26 ही है, 26 मीटर है। तो अब इसकी जो गहराई है वो भी 26 है, तो उसके साथ भी इसको ज़रब देंगे यानी 26 ज़रबे 26 ज़रबे 26। लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, 3 डायमेंशन से इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास ये देखिए इस तरह लंबाई चौड़ाई वो गहराई गहराई जो अंदर की तरफ गहराई है उसके साथ इसको ज़रब देंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिल्कुल देखिए 26 हमारे पास आया है, तो 26 ज़रबे 26 ज़रबे 26 3 दफ़ा ज़रब देंगे। वो तरीका मैं बता चुका हूँ। लेटर में डायरेक्ट इसको ज़रब देता हूँ। देखिए 26 ज़रबे 26 ज़रबे 26 ज़रबे 26 ये आ गया 17,576 स्क्वायर मीटर। 15,700 17,000 17,576 क्यूबिक मीटर। हाँ, सवाल नंबर 5 find the length, width and height of a cube whose volume is 4096 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी इस तरह का कोई क्यूब शेप है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम करनी है। और इसका जो टोटल वॉल्यूम आया है वो 4096 वॉल्यूम आया है, यानी हमने एक साइड इसका मालूम करना है। एक साइड मालूम करेंगे तो तीनों साइड उसके बराबर ही होंगे। लेंथ 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 विड्थ, इसको इस तरह कर सकते हैं विड्थ एंड हाइट हाइट ऑफ क्यूब। देखो एक साथ लिख सकते हैं हम या अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी बराबर होगा क्योंकि क्यूब शेकल वो खुद कह रहा है कि क्यूब है। अगर क्यूब है तो इसके तीनों जो है वो बराबर होंगे, लेंथ हाइट और विड्थ बराबर ही होगा। तो हम इसका लेंगे क्यूब रूट, इसका लेंगे क्यूब रूट इसका लेंगे। पिछले सवाल में मैं समझा चुका हूँ। क्यूब रूट इसका इस तरह देखिए, क्यूब रूट इसका हो गया। क्यूब रूट लेंगे तो इसका एक साइड हमें मालूम हो जाएगा, हर साइड अलग अलग मालूम हो जाएगा। अभी देखो इसकी तजदीद करते हैं उसी तरह जैसे यहाँ पे जगह है, मेरा फॉर्मल में इस तरह इसकी तजदीद करता हूँ। ये देखिए इसका ये जाएगा 2 पे जाएगा, ये 4 8, ये 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे जाएगा 5 1 2, और ये 2 2 4 4 हो जाएगा, 5 और 6 दोबारा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 ये 4, इसी तरह ये जाता जाएगा, ये 2 पे 16 और 2 पे 8, 2 पे आखिर में इस तरह ये 4। अच्छा ये तो 8 हो गया, तो इसको यहाँ पे लाते हैं
2 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा ये 2। अभी देखें कितनी दफ़ा 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो यहाँ पे इतनी जगह अगर नहीं है तो इसको इस तरह करते हैं, 3 3 का इस तरह बनाते हैं, इस तरह क्यूब बनाते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं। ये देखिए 2 यहाँ पे भी मैंने लिखा है, तो इसको इस तरह करते हैं, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 2 ज़रबे 2 ज़रबे यानी 1 2 3 4, 2 2 की ताकत 3 ज़रबे 2 की ताकत 3 ज़रबे 2 की ताकत 3 ज़रबे 2 की ताकत 3। 4 जगहों पे 1 2 3 4। तो उसी तरीके से इसको हल करते हैं, ये क्यूब रूट इसका रूट ख़त्म करते हैं, तो 2 की ताकत 3 और ये इंडेक्स वाला 1/3 को नवाई शक्ल में इस तरह बन जाएगा, 2 की ताकत 3 1/3 2 की ताकत 3 1/3 2 की ताकत 3 1/3। ये इस तरह इसके साथ कटता जाएगा, 3 3 के साथ, 3 3 के साथ। अब 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 4 4 8 8 दूनी 16 आंसर। यानी हमारे पास जो इसका लेंथ लेंथ जो है वो लेंथ भी 16 है, और इसका विड्थ भी 16 है, और इसका हाइट भी 16 है। हाँ, सवाल नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टेंट इज, ये है 42,875 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ विड्थ एंड हाइट। वही सवाल है सवाल नंबर 5 की तरह, लेकिन सिर्फ इसका बयानिया चेंज किया हुआ है, इसको सिर्फ दूसरे तरीके से बयान किया हुआ है। बाकी वही वही सवाल है, वही चीज़ मांग रहे हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो उसी तरीके से यानी इसका देखें, इसका जो क्यूब दिया हुआ है वो है 42,875, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये देखें वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। हमने एक साइड मालूम करना है, यानी तीनों साइड एक जैसे होंगे, क्योंकि ये क्यूब शेप का है। क्यूब शेप का जब हो तो लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसे होंगे। तो हम उसी तरह मालूम करेंगे, लेंथ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब बराबर है। देखिए इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट, लेकिन जब तीनों बराबर हो तो एक ही लाइन में हम उसको कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। तो हम इसका क्यूब रूट मालूम करते हैं, उसी से हमें एक साइड मालूम हो जाएगा। इसी तरह हम इसको करते हैं क्यूब रूट 42,875 मीटर क्यूबिक मीटर। देखिए अगर मीटर को उसी तरह मीटर, इसको भी इसी तरह इसमें लिखते हैं, ये समझाता हूँ मैं उसमें आप लोगों को। अभी देखिए इसकी तजदीद करते हैं, यहाँ पे ये रफ अमल है, ये इस अमल को आपने साइड पे करना है, काफ़ी पे जब भी आप लोगों ने करना हो ये साइड पे करना है। तो 42,875 की हम तजदीद करेंगे। देखिए किस पारे पे जाता है, 3 पे देखते हैं, 4 6 ये हो जाएगा 14। हाँ देखिए 5 के पारे पे जाएगा, तो 8 5 40, ये हो जाएगा 5 5 25, और ये उसके बाद 5 5 25 के बाद ये हो जाएगा 7 5 35, और हो जाएगा 5 5 25। इसी तरह फिर ये 5 के पारे पे जाएगा, 5 1 5 7 5 35, 5 1 5 5 5 25। ये फिर 5 के पारे पे जाएगा, 5 3 15, और 6 5 5 3 15 2 इधर, 4 4 5 20, और इधर 5 3 15। अभी देखिए ये वापस ये अभी 5 के पारे पे नहीं जाएगा, ये 7 के पारे पे जाएगा, 49 तक जाएगा, 7 7 चौके 28, और इस तरह 7 9 63 ये हो जाएगा, और ये 7 7 49। ये इसकी तजदीद कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब इसका ये देखिए क्यूब रूट, मैं यहाँ पे 3 भूल गया हूँ, यहाँ पे 3 लगाना, क्योंकि क्यूब रूट हमें मालूम करना है, एक साइड जब मालूम करना हो क्यूब का, जब एक साइड मालूम करना हो तो क्यूब रूट मालूम करना है, ये याद रखना है। 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। इसको मैं इसी तरह थोड़ा सा तफसील से कर लेता हूँ। ये अभी
क्यूब बनाते हैं इसके। 3 5 की ताकत 3 ज़रबे 7 की ताकत 3। अब उसी तरह ये इसका हम जज़र अभी ख़त्म करेंगे। जज़रुल मकब जो है वो उसको इसका पावर यानी इसको जज़री शक्ल से इसको कुतुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे। 5 की ताकत 3 ज़रबे 1/3 और ज़रबे 7 की ताकत 3 ज़रबे 1/3। 3 3 के साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा। हमारे पास 5 ज़रबे 7 7 5 35 यानी हमारे पास जो हाइट है, हाइट वो भी 35, जो विड्थ है वो भी 35, जो लेंथ है वो भी 35। एक मिनट, इसमें एक चीज़ जो है देखें ये मीटर 20 के साथ अगर मीटर को भी मैं उसी तरह देखें, मीटर भी वही चीज़, मीटर के ऊपर भी यहाँ पे क्यूब रूट मौजूद है, तो इसको अगर इसको भी इस तरह करें तो ये भी इसके साथ कट जाएगा। हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, ये देखिए अगर इसके साथ भी क्यूब में यानी इधर देखिए हमारे पास मीटर आ जाएगा तो 35 एम हो जाएगा। M3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसका, वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा।